चुनावी सरगर्मियों ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव में महज 4 दिन का वक्त शेष बचा है और प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर के समर्थन में राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी समालखा के राणा माजरा गांव पहुंचे और जनसभा कर धर्म सिंह छोकर के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सांसद इमरान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पुराने लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगा। आपका एक एक वोट हमारे साथी और हमारे पार्लियामेंट में भाई दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगा। आपका एक एक वोट धर्म सिंह छोकर को जो दिया जाएगा वो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि धर्म सिंह छोकर को दिया गया आपका एक एक वोट इमरान प्रताप गढ़ी पे आपका एहसान होगा। मेरे इन कांधों पर अपना एहसान ला दिए। मैं कोशिश करूंगा कि सारी जिंदगी उस एहसान का कर्ज उतारूं। अभी हजरत कह रहे थे कि इमरान को हम बहुत दिन से मुशारे में बुलाना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो सकी। अगर मुझे पहले पता चला होता कि इतनी मोहब्बत करने वाले लोग राणा माजरा और उसके आसपास रहते हैं तो मैं किसी दिन ऐसे ही दूध पीने चाय पीने आ गया होता। आज सियासी जलसे में आया हूं लेकिन एक वादा करता हूं कि आप सबसे बड़ी जीत राणा माजरा और इसके एतराफ के बूथों से दीजिए भाई धर्म सिंह छोकर साहब को। 8 तारीख के बाद यही मैदान होगा, एक शाम होगी, आऊंगा, पूरी रात जितनी शायरी आप चाहेंगे उतनी शायरी आपको सुनाऊंगा। ये आपसे वादा कर रहा हूं, ये आपसे वादा कर रहा हूं। इसलिए किसी झांसे में आने की जरूरत नहीं है, किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। कोई खरीदने की कोशिश करेगा, कोई बांटने की कोशिश करेगा, कोई भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन बस एक बात कहो कि हमारे हाथ में ये जो कांग्रेस पार्टी का झंडा है इसमें 3 रंग हैं और वही 3 रंग हमारे तिरंगे में भी हैं। हमें इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, हमें हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना है। इस अहद के साथ 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। और एक चीज गौर किया है आपने, भाजपा ने हरियाणा में हार मान ली है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है, किराए के लोग बुलाए जा रहे हैं तो उनके अंदर जोश नहीं है। अच्छा, उन्हें सारे हुनर आते हैं, कब किसको बुर्का पहना दें, कब किसको घूंघट करवा दें, कौन कहां से आया है ये सब जानते हैं। ये समालखा के लोग हैं, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानने वाले लोग हैं, ये झांसे में नहीं आते। अभी रास्ते में धर्म सिंह छोकर साहब कहते हैं कि मुझे एक नेता ने कहा था कि धर्म सिंह तुम जहां लठ गाड़ देते हो गाड़ देते हो। मुझे तो लगता है कि समालखा के लोग ऐसे हैं कि ये जहां लठ गाड़ देते हैं गाड़ देते हैं। ये एक एक इंसान यहाँ का धर्म सिंह छोकर की तरह है। यहाँ का एक एक इंसान अपने आप में जो सलाहियत रखता है कि अकेले दम पर किसी भी इलेक्शन का रुख पलटने की हिम्मत रखता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, भाजपा के लोग आ रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस वाले 70 साल का हिसाब दें तब हम 10 साल का हिसाब देंगे। हम तो भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं कि अरे जो भारतीय जनता पार्टी अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। 70 साल का हिसाब मांगती है। वो तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं थोड़ा युवा हूं, नौजवान हूं, तो जोश आ गया मुझे। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने सोचा गिनाना शुरू करूं, तब तक पीछे दीपेंद्र भाई बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इनको बताओ मत, इनसे बचाओ। क्योंकि इन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उसकी हालत क्या हुई? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 के पार पहुंच गया। अरे ये भाजपा की सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंको जो न नौजवानों की है, न किसानों की है, न महिलाओं की है, न बुजुर्गों की है, किसी की नहीं है ये। ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंको। कमल मुरझा रहा है,
हाथ का पंजा छा रहा है और धर्म सिंह छोकर तीसरी बार फिर से सरकार बन के आ रहा है, सिर्फ विधायक नहीं। और इस बार तो यह बात क्लियर है, हिंदुस्तान के किसी भी न्यूज चैनल का सर्वे उठाओ, मीडिया नहीं बल्कि गोदी मीडिया का भी सर्वे उठाओ, तो वो भी कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भले ही हकलाते हुए बोलें, भले ही गले में अटक जाए ये बात, भले ही ये कहते हुए चेहरे का रंग उड़ जा रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सच्चाई कितना निकलोगे, बोलना तो पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और ऐसे में आपको पता है कि आपका महबूब विधायक पार्टी में भी और पूरे लीडरशिप में कितनी मजबूत ताकत रखता है। तो जब 5 तारीख को बटन दबाने जाओगे तो एक चीज याद रखना कि आप सिर्फ विधायक नहीं चुनने जा रहे हो, आप हरियाणा की सरकार चुनने जा रहे हो। आप हरियाणा के बहुत मजबूत पोर्टफोलियो का मंत्री चुनने जा रहे हो और मंत्री में कब उप लग जाए, कब मुख्य लग जाए, कोई भरोसा नहीं होता है। ये तो नसीबों के खेल हैं, ये तो हो जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी सरकार में 10 वर्षों में देश और प्रदेश को लूटने का काम हुआ है। झूठे वादे कर बीजेपी लोगों की भावनाओं के साथ खेली है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कर्मचारियों, पहलवानों और किसानों को पीटने का काम किया। अब जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। उन्होंने कहा कि 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा में अब की बार हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। समालखा से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।